ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम गीता के प्रथम अध्याय में और आगे बढ़ रहे हैं। इसमें 5वां श्लोक है। दृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पूर्जित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। इसका हम सबसे पहले भावार्थ बताएंगे। मित्रों, दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बता रहा है पांडवों की सेना के बारे में। जो अन्य योद्धा है, कुछ योद्धाओं के बारे में बता चुका है पहले, और बता रहा है कि अन्य योद्धाओं में, हे गुरुदेव, अन्य योद्धाओं में धृष्टकेतु हैं, चेकितान हैं, काशीराज हैं, पूर्जित हैं, कुंती भोज हैं और शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं, जो कि बहुत अच्छे लड़ाकू हैं। तो इसमें केवल नाम ही का वर्णन है। तो इसमें थोड़ी सी जो शब्द मिल कर आए हैं, जिनमें हम संधि विच्छेद करके बता देंगे। जैसे धृष्टकेतुश्चेकितानः, धृष्टकेतुश्चेकितानः, इसमें संधि होगी। धृष्टकेतु नाम है, चेकितान भी नाम है, इसमें कोई बात नहीं है। धृष्टकेतु के बाद यहाँ विसर्ग हो जाएगा, तो विसर्ग का सा हो जाता है। धृष्टकेतु चेकितानः, इसमें दो शब्द हैं, धृष्टकेतु, धृष्टकेतु प्लस चेकितानः, ये दो नाम हैं। तो ये धृष्टकेतु हुआ यहाँ, ये विसर्ग यहाँ लिखा जाएगा। ये इसका उच्चारण हा होता है। यही हा का अगर इसके बाद ये विसर्ग के बाद अगर च आता है तो शा हो जाता है। तो धृष्टकेतु चेकितान नाम है, इसमें कुछ बताना नहीं है। वैसे काशीराजस्य वीर्यवान, और काशीराज, काशीराजा प्लस च और काशीराज वीर्यवान शक्तिशाली। पूर्जित कुंती भोजस्य, दो नाम है, पूर्जित है और कुंती भोजस्य है, च मतलब और। पूर्जित कुंती भोजा च, शैब्यस्य और शैब्य है, शैब्य प्लस च, नरपुंगवा है, मानव समाज में बहुत ही श्रेष्ठ। फिर ये इसमें 5वां श्लोक हो गया। अब हम 6वें श्लोक के बारे में बताते हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथाः। इसका भावार्थ समझ लेंगे। इसका अब दुर्योधन और आगे बता रहा है अन्य योद्धाओं के बारे में जो बहुत पराक्रमी हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ। तो दुर्योधन कह रहा है, गुरुदेव, पांडवों की तरफ से अन्य योद्धाओं में बहुत पराक्रमी युधामन्यु है, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा है, सुभद्रा का पुत्र है और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। ये सभी महारथी हैं, बहुत बड़े बड़े योद्धा है। इनके बारे में बताया। इसमें यही इतने योद्धा के बारे में जिक्र किया। और अब हम इसमें भी देख लेते हैं कि कौन कौन शब्द कठिन हैं। युधामन्यु सेम इसी तरह से, युधामन्यु प्लस च और युधामन्यु। विक्रांत मतलब पराक्रमी है, उत्तमौजाश्च उत्तमौजा है, वीरवान शक्तिशाली हैं, मतलब शक्तिशाली उत्तमौजा है, महाप्रक्रमी युधामन्यु है। सौभद्रो, सुभद्रा का पुत्र सौभद्र, सुभद्रा के पुत्र हैं, द्रौपदी के पुत्र हैं, ये सभी महारथी हैं। तो इसमें भी नाम ही आए। अब अगला श्लोक है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमिते। इसमें इसका भावार्थ है कि दुर्योधन ने अब तक पांडवों की सेना के योद्धाओं के बारे में गुरुदेव द्रोणाचार्य को बताया, लेकिन अब वह द्रोणाचार्य को अपनी सेनाओं के बारे में बताने का प्रयास कर रहा है और कह रहा है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, द्विजोत्तम मतलब ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के बारे में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से कुशल हैं, निपुण हैं, बहुत ही महारथ हासिल प्राप्त किए हैं, उनके बारे में बताना चाहूँगा। इस श्लोक का ये भावार्थ है। अब इसमें भी देख लेते हैं कि क्या कठिन शब्द हैं, उनकी व्याख्या हम कर देते हैं, उनका संधि विच्छेद कर देते हैं, तो आपके समझ में आ जाएगा। अगर संधि विच्छेद को आप समझ लेंगे, उसमें ज़्यादा हम रूल रेगुलेशन में नहीं जाते हैं, उसमें नियम संधि विच्छेद में क्या नियम वो नहीं जाते हैं, हम केवल आपको शब्दों को अलग करके उसको बता देते हैं। तो इसमें अस्माकम तु विशिष्टा, ये अस्माकम हमारे, विशिष्ट विशेष रूप से, तू मतलब होता है निश्चय ही, ये मतलब जो, तान् निबोध है, तान् निबोध मतलब उनको जान लीजिए,
तान निबोध, दो शब्द हैं उसमें, तान निबोध, तान प्लस निबोध। तान मतलब उन सब सेना, उन सब महारथियों को, निबोध मतलब जान लीजिए। फिर नायका मम सैन्यस्य, मेरे जो नायक हैं, सैन्यस्य सेना के, संज्ञार्थ मतलब उनकी जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए। तान ब्रवीमि ते, ते मतलब आपके, ते आया है द्रोणाचार्य के लिए, आपकी जानकारी के लिए। संज्ञार्थ मतलब जानकारी के लिए, संज्ञा प्लस अर्थम, संज्ञा मतलब ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए, अर्थम मतलब के लिए, उसकी जानकारी के लिए। तान ब्रवीमि, तान ब्रवीमि, तान प्लस ब्रवीमि, तान मतलब उनको, ब्रवीमि मतलब कहता हूं। तो अभी इस श्लोक में बताया है दुर्योधन ने गुरुदेव द्रोणाचार्य से कि मैं अब अपनी सेनाओं के बारे में बताता हूं, उनको आप समझ लीजिए। अगले श्लोक में फिर मिलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।